नई राहें। रामू और शीला की शादी उनके माता पिता ने तय की थी। रामू एक साधारण परिवार से था और शादी के समय बेरोजगार था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसे कोई स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी। दूसरी ओर शीला एक पढ़ी लिखी, आधुनिक सोच रखने वाली युवती थी, जिसे चकाचौंध और ऐशो आराम वाली जिंदगी पसंद थी। शादी के शुरुआती दिन उत्साह और उमंग से भरे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शीला को एहसास होने लगा कि उसका सपना और उसकी हकीकत बहुत अलग हैं। रामू दिन भर नौकरी की तलाश में भटकता रहता, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती। शीला को यह सब बहुत निराशाजनक लगने लगा। तनाव बढ़ता गया। धीरे धीरे उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। शीला अक्सर रामू को ताने देती, आखिर कब तक मैं अपने सपनों को मारती रहूंगी, कब तक हम इस तंगी में जिएंगे। रामू चुपचाप सुन लेता, क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि उसकी पत्नी गलत नहीं थी, लेकिन वह अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा था। एक दिन शीला की सहेली रश्मि उनके घर आए। वह एक बड़े शहर में काम करती थी और काफी आधुनिक जीवन शैली जीती थी। उसकी बातें सुनकर शीला का मन और बेचैन हो गया। शीला, तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम खुद कुछ क्यों नहीं करती? रश्मि ने सुझाव दिया। यह विचार शीला के दिमाग में बैठ गया। उसने रामू से बात की, अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो क्यों ना मैं कुछ कर लूं। रामू को यह सुनकर अजीब लगा। उसे अपनी मर्दानगी पर चोट महसूस हुई। लोग क्या कहेंगे? पत्नी कमाए और पति घर बैठे। शीला झल्ला गई। लोगों की चिंता में ही रहोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे एक जॉब मिल सकती है जिससे कम से कम घर के खर्च तो चल सकें। बदलाव की शुरुआत। शीला ने एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी पा ली। वह खुश थी कि अब कम से कम उसके पास अपनी कमाई होगी। शुरू में रामू को यह नागवार गुजरा, लेकिन धीरे धीरे उसने स्थिति को स्वीकार कर लिया। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन रामू के भीतर हीन भावना जन्म लेने लगी। वह खुद को बेकार महसूस करने लगा। उसे लगने लगा कि वह अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रहा। रामू की नई कोशिश। एक दिन रामू ने फैसला किया कि वह खुद को साबित करेगा। उसने एक छोटा सा ढाबा खोलने का निश्चय किया। उसे खाना बनाने का शौक था और उसने अपने बचत के पैसे लगाकर सड़क किनारे एक छोटी सी चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। शुरुआत में काम धीमा था, लेकिन रामू की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान की चाय और पराठे मशहूर होने लगे, ग्राहक बढ़ने लगे और कुछ ही महीनों में दुकान चल पड़ी। शीला को यह देखकर खुशी हुई कि रामू ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। शीला स्कूल में पढ़ाती रही और रामू का ढाबा भी अच्छा चलने लगा। अब उनके बीच पहले जैसी बहसें नहीं होती थीं। शीला को एहसास हुआ कि सपने पूरे करने के लिए साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ती है, और रामू को यह समझ में आ गया कि सफलता सिर्फ नौकरी में ही नहीं, बल्कि अपने हुनर को पहचानने में भी है। नई राहें। एक दिन रामू ने शीला को चौंका दिया। उसने अपने ढाबे को एक छोटे से रेस्तरां में बदलने की योजना बना ली थी। शीला ने उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और धीरे धीरे ढाबे को बड़ा करने लगे। अब शीला और रामू की जिंदगी बदल चुकी थी। उन्होंने अपने संघर्षों से सीख लिया था कि जीवन में हालात कैसे भी हों, अगर साथ मिलकर मेहनत की जाए तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज उनका रेस्तरां शहर का एक मशहूर ठिकाना बन चुका था। शीला भी अब एक शिक्षिका होने के साथ साथ रेस्तरां का प्रबंधन देखती थी। दोनों की जिंदगी में खुशहाली लौट आई थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर इंसान हार न माने और सही दिशा में प्रयास करे तो सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करके सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।